हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री का ऑलरेडी हमारा 3 लेक्चर हो चुका है। 3 लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। आज हमने क्या है बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में सीखेंगे क्वांटम नंबर, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो क्या सीखेंगे आज हम लोग क्वांटम नंबर। लेकिन उससे पहले हमें एक बात जो पिछली क्लास में हमने बात नहीं की थी वो है ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में? ऑर्बिट और ऑर्बिटल। तो पहले इसके बारे में सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होता है? इट इज अ सर्कुलर पार्ट। लिखेगा पहला पॉइंट, इट इज अ सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus. It is a circular part around the nucleus where electron can revolve. Electron can revolve. ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट होता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। इट इज अ सर्कुलर पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। एक सर्कुलर पार्ट होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इज टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल, ये कैसे होता है? दो डायमेंशनल होता है। ठीक है, कैसे होते हैं? 2D होते हैं। कैसे होते हैं? 2D। ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल इट इज अ थ्री डायमेंशनल। लिखेगा इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron is maximum। ठीक है, ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इज थ्री डायमेंशनल। ये कैसे होते हैं? इट इज थ्री डायमेंशनल। बात समझ में आई? आया समझ में? चलिए, तो ये होता है अपना ऑर्बिट, ये क्या होता है? ऑर्बिटल। दोनों के पॉइंट पे डिफरेंस नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से नोट करिएगा इसको। कर लिया? मिटाऊं? मिटाओ। चलिए, नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा जिसका नाम है क्वांटम नंबर। क्या है? क्वांटम नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अपना क्वांटम नंबर। क्या है? क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर देखिए, जैसे मान लीजिए अपने हमने बेसिक आइडिया लिया था कि जो एटम होता है स्फेरिकल होता है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये आइडिया लिया था हमने बेसिक केमिस्ट्री, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था। ठीक है, तो देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, किस ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है, कौन से नंबर ऑफ सेल में, और मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सब शेल में है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता लगाने के लिए, क्या करते हैं लोग? क्वांटम नंबर। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं पूछूं आपसे आपका घर कहाँ है, आप क्या बोलोगे? इंडिया में है। अब इंडिया इतना छोटा तो नहीं है ना कि घुसते आपको घर मिल जाएगा। अरे नहीं है ना भाई, इंडिया तो इतना छोटा नहीं है कि घुसे और आपके घर मिल जाएगा। नहीं, तो आप बोलते हो मैं इंडिया में हूँ। इंडिया में कौन से राज्य में हो भाई? मैं दिल्ली में हूँ। तो क्या बोलते हो? दिल्ली में। अब दिल्ली तो इतना छोटा नहीं है ना कि दिल्ली में घुसे और आपको घर मिल गया। ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता है। दिल्ली भी बहुत बड़ा है, तो फिर दिल्ली में एरिया का नाम बताते हो, फिर बताते हो मैं इस इलाके में हूँ, मेरा ये पिन कोड है, फिर अपना घर का एड्रेस देते हो। ठीक है, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता लगाने के लिए बेसिकली हमको 3 क्वांटम नंबर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, कितने क्वांटम नंबर पढ़ने पड़ते हैं? 3। ठीक है, तो लिखिएगा पहला पॉइंट, an orbital is characterized by basic 3 quantum number। ठीक
ठीक है, जिसको हम बोलेंगे N, L एंड ML। ठीक है, जहां N का मतलब क्या है, N को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, L का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बात समझ में आई? ML का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके अलावा मेरे को एक और क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा क्वांटम नंबर क्या होता है अपना, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको ऐसे दिखाएंगे हम लोग, किसे दिखाएंगे, एस से। तो बेसिकली हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए बेसिकली हम चार क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वांटम नंबर का नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे का नाम क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरे का नाम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा नाम क्या है, प्रिंसिपल स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम छोटा से दिखाएंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से दिखाएंगे, छोटा एल से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से दिखाएंगे, बेस में एल होता है, अरे ये बेस में एल होता है, ये बेस में। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर कैसे दिखाएंगे, एस से। बात समझ में आई? नोट करिए, हम शुरुआत करते हैं अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? मिटाऊं? मिटाऊं? मिटा दो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपना पहला क्वांटम नंबर, जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, आइए बात करते हैं। हेडिंग क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला पढ़ेगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको छोटा से दिखाते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, छोटा ऐसे दिखाते हैं भाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ रेंज, इट्स वैल्यू ऑफ रेंज इज 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे दिखाते हैं, छोटा ऐसे दिखाते हैं, इसके रेंज की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4, 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स सेल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को। समझ में आया? अब इस शेल का मतलब पता है ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको दिखाता है, शेल को। किसको दिखाता है, शेल को। ठीक है, चौथी बात, इट टेल्स द it tells the distance of an electron from the nucleus। बात समझ में आई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको दिखाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी को दिखाता है। कैसे, जरा समझते हैं। मान लीजिए अपने पास ये क्या है, अपना न्यूक्लियस। क्या है, ये अपना न्यूक्लियस बन गया न्यूक्लियस। ये शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ये क्या आएगा, पांचवा शेल। ये न्यूक्लियस, ये पहला कौन सा शेल है, n=1, इसके लिए n=2, ठीक है, इसके लिए n=3, इसके लिए n=4, और इसके लिए क्या लिखेंगे, n=5। ठीक है, n=1 होता है तो पता है कौन सा शेल होता है, पहला शेल को क्या बोलते हैं, के शेल, दूसरे शेल को एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल। के एल एम एन ओ पी चलते हैं ना, तो पहले शेल क्या बोलते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक है, एन शेल और के एल एम एन ओ। ठीक है, आया समझ में? अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसका दूरी दिखाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तो इसकी दूरी को दिखाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तो इसकी दूरी को दिखाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें इस शेल में है तो इसकी दूरी को दिखाएगा,
कोई इलेक्ट्रॉन इस सेल में है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी दूरी को दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। कि क्या करता है ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने दूर पे है उसको इट टेल्स द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है वो कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बात समझ में आई? पांचवी बात लिखेगा। अब देखिए जैसे जैसे n बढ़ेगा, जैसे n1 है, n2 है, n3 है, जैसे जैसे n बढ़ेगा, अगर n बढ़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, n इंक्रीजिंग, तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी किस कौन से शेल में होती है? पहले और दूसरे शेल में बात करूं तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? दूसरे शेल की। जो शेल न्यूक्लियस के करीब होता है उसका एनर्जी लेवल कम होता है। क्या बोला मैंने? जो सेल न्यूक्लियस के करीब होता है उसका एनर्जी लेवल कम होता है। अभी मैं लिखवा दूंगा, देखो जैसे n बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? n बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। छठी बात, इलेक्ट्रॉन, अभी ये पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, मैं स्टार मार रहा हूं, ये पॉइंट अभी अपने को आगे काम आएगा। इलेक्ट्रॉन पहले वहां फील किया, इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी लेवल में फील्ड किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट अभी नहीं, आने वाले लेक्चर्स में आपको धीरे धीरे पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा था ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, मैं आगे इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पांचवी बात क्या है? छठी बात क्या कि देखो कोई पूछे आपसे तो n की वैल्यू बढ़ रही है ना, n1 2 3 4 5 हो रही है, तो अगर n की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं पूछूं बताओ एनर्जी k और l में एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? l की ज्यादा होगी ना, ठीक है। अगर मैं पूछूं एनर्जी ऑर्डर ऑफ k l m n, बताओ k और l में एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? l की ज्यादा होगी ना, तो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? ये होगा। बात समझ में आई कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी पे जाओगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो कोई कल को पूछे आपसे कि बताओ k और l में एनर्जी ज्यादा किसका है? एनर्जी किसका ज्यादा होगा? l का, और m का फिर n का। सबसे कम एनर्जी कौन होगा? k का। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिया, एक बार नोट कर लीजिए, मैं कुछ और पॉइंट ऐड करूंगा यहाँ पे। दिखाई दे रहा है? मस्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। 6 पॉइंट हो गए, सातवां पॉइंट यहाँ, सातवां पॉइंट मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। सातवां पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कितना होता है? n स्क्वायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से डायरेक्ट जेईई मेंस में और नीट में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक बार पूछा भी गया है 2014 में। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कितना होता है? n स्क्वायर, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कितना होता है भाई? 2n स्क्वायर। कितना होता है? 2n स्क्वायर। इसका मतलब क्या है अभी आगे हम समझेंगे एक चार्ट के माध्यम से, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? मिटाऊं? मिटा दो। ये 2 पॉइंट जो लिखे ना, ये बहुत काम के पॉइंट है दोनों, ठीक है। जैसे इसको एक हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं वो क्या लिखा होगा, ठीक है। पर इसको मिटा लूंगा, मिटा लेते इसको। क्या है लिखेगा एक तरफ, वैल्यू ऑफ n की वैल्यू, ठीक है। फिर शेल, कौन सा शेल होगा, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, ठीक है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ
शेल। ठीक है, रहिए इस पर जरा बात करते हैं। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 1 हुई, अगर n 1 हुआ, यानी ना n कहां से स्टार्ट होता है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो कौन सा शेल होगा, k शेल। कौन सा शेल होगा, k शेल। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है भाई इसका, n स्क्वायर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कैसे निकालते हैं, 2n स्क्वायर। निकालते हैं ना भाई, निकालते हैं। तो बोलो वैल्यू ऑफ n कितना है, 1। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो शेल नंबर कौन सा होगा, k शेल। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल कितना आएगा, n स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर बोले तो 1। बात समझ में आई। ठीक है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कैसे निकालेंगे, 2, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 2। कितना हो जाएगा, 2। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए अगर n2 हो गया तो कौन सा शेल होगा, एल के हो गया, एल शेल होगा। कौन सा शेल होगा, एल शेल। ठीक है, और फिर कोई पूछे आपसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, तो n इक्वल टू 2 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, बच्चा जानता है, 4 होता है, पता है ना, पता है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल निकालने का फार्मूला 2n स्क्वायर। क्या होता है, 2n स्क्वायर। ठीक है, तो 2 और n की वैल्यू कितनी है भाई, 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी कितना हो गया, 8। हो गया, हो गया। कोई पूछे n इक्वल टू 3, अगर n 3 है तो k शेल, l शेल। कौन सा शेल होगा, m शेल। कौन सा शेल होगा, m। ठीक है, m फॉर मंकी। ठीक है, n। फिर कोई पूछे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, इस शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो n स्क्वायर, तो बोले तो 3 का स्क्वायर। कितने ऑर्बिटल होंगे भाई, 9 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे, 9। ठीक है, और कोई पूछे आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2n स्क्वायर 2, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो तुम्हें कितना आ गया, 18। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पूछे n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 के लिए क्या आएगा, शेल कौन सा, k शेल, n शेल, m शेल। इसके कौन सा शेल आएगा, n शेल। ठीक है, 4 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल 4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। आएगा ना भाई, आएगा। अब देखो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल क्या आएगा, 2n स्क्वायर। तो 2, n कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दिन कितना आएगा, 32। आएगा ना। अब देखो आपको कुछ याद रहा होगा, नाइन्थ में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ केमिस्ट्री, 2, 8, 18, 32 याद आ रहा है। ठीक है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये तो थोड़ा बहुत पढ़ के आते हो आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 5 हो, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल। अगला शेल कौन सा होगा, o शेल। o के लिए इसकी 5 आएगी, 5 का स्क्वायर ये कितना होगा, 25 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने होंगे, 25 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये 2, ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 में कितना, 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे, 50 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, ये समझ में आया कैसे यूज करना है इसका, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। उसके बाद ये हमने सीखा किसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हम किसके बारे में बात की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। नोट करिए, पहला क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। कोई दिक्कत, आया समझ में, आया, मिटा दो, मिटा दो। नेक्स्ट, ये हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बात कर ली। नेक्स्ट आइए हमारा अगला क्वांटम नंबर, जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक डालिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, पहला बात, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिखेगा, इट इज represented, it is represented by small l, small l। इसको छोटा l से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ रेंज। वैल्यू ऑफ रेंज, रेंज की वैल्यू कहां से होती है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n-1। ठीक है, n-1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से इंफिनिटी, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 होता है। n-1, n का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो फिर मैं भी बोल सकता हूं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है
मतलब जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेगा, इट रिप्रेजेंट्स सबसेल। एजिमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सबसेल। सबसेल बोले तो, शेल बोले तो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। सबसेल बोले तो एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ the value of L depends on principal quantum number, बात समझ में? जो L की वैल्यू है, L बोले तो एजिमुथल क्वांटम नंबर, वो किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। बात समझ में आई? नेक्स्ट अगला लिखिएगा। नेक्स्ट पांचवा, लिखिएगा वैल्यू ऑफ L, वैल्यू ऑफ L represents the shape of orbitals, ठीक है। ये किसको साथ देखो, ये तो एक तो बात करता है, ये सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, ये शब्द मतलब जो ऑर्बिटल्स है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है? शेप को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर L इक्वल टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना तो है काम हो ही नहीं सकता। अगर L 0 है तो अगर L 0 है इसका मतलब होता है S सबसेल। क्या होता है? S सबसेल, ठीक है। S का मतलब होता है शार्प। क्या होता है? S सबसेल। S का मतलब शार्प, क्या? शार्प। बात समझ में आई? ठीक है। और S सबसेल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। S सबसेल नेचर में कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल। ऐसा ना था ना, ठीक है। दूसरा, अगर L की वैल्यू 1 हो गई तो होता है P सबसेल। क्या होता है? P सबसेल। बात समझ में आई? P सबसेल। P का मतलब प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है। और जो प्रिंसिपल होता है, P मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। और ये होता है हमारा डंबल। जैसे S सबसेल स्फेरिकल होता है ना, वैसे P सबसेल होता है डंबल। कैसा होता है? डंबल। डमरू देखा? डमरू, शिव जी का डमरू, ऐसे कुछ, ठीक है। कैसा होता है? डंबल, ठीक है। अगर L की वैल्यू 2 हो गई तो कौन सा सबसेल होगा? D सबसेल। डी सबसेल का मतलब क्या होता है? डी सबसेल। डी का मतलब क्या होगा? जैसे S का मतलब शार्प था, P का मतलब प्रिंसिपल था, D का मतलब डिफ्यूज। क्या होते हैं? डिफ्यूज बोलते हैं। डिफ्यूज। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज, ठीक है। और इसका जो शेप होता है वो होता है डबल डंबल। डबल डंबल, ये लिख दो। डबल डंबल मतलब 2 बार डंबल, ठीक है। कैसे? एक बार ये डंबल बन गया और एक बार इससे ऊपर से बना दो, ये क्या बन गया? डबल डंबल, ठीक है। वैसे हमें L = 3 होगा, ठीक है। तो कौन सबसेल होगा? F सबसेल। क्या होगा? F सबसेल। F का मतलब फंडामेंटल। क्या होता है? फंडामेंटल, ठीक है, ठीक है। और F का जो, जैसे S सबसेल स्फेरिकल होता है, P सबसेल डंबल होता है, D सबसेल डबल डंबल होता है, वैसे F सबसेल कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स को कैसे दिखाते हैं? ऐसे, ठीक है। ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? वैल्यू ऑफ L रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। जो L है, L की वैल्यू है ना, वो किसको दिखा रही है? ऑर्बिटल्स की शेप को, ठीक है। सबसेल बोलो या ऑर्बिटल बोलो, बात सेम रहता है भाई। सबसेल बोलो या ऑर्बिटल बोलो, बात सेम है, ठीक है। ये पहले ही बता चुका हूं आपको मैं। अगर L 0 होगा तो कौन सा सबसेल होगा? S सबसेल। S सबसेल मतलब, S का मतलब शार्प, और S सबसेल कैसा होता है? स्फेरिकल। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है पेपर में आपसे, ठीक है। L = 1 हुआ तो P सबसेल, P का मतलब प्रिंसिपल, I कैसा होगा? डंबल। कैसा होगा? डंबल। वैसे ही अगर L = 2 हुआ तो क्या बोलेंगे? D सबसेल, जहां D का मतलब क्या होगा?
डिफ्यूज। ये कैसा होता है? डबल डंबल। कैसा होता है? डबल डंबल। एक डंबल पे एक और डंबल, डबल डंबल, ठीक है। अब ऐसे अगर n इक्वल टू 3 हुआ तो f सब शेल, f का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल। क्या होता है? फंडामेंटल। और ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। नोट करिए, अभी आगे बढ़ते हैं। नोट करने से आगे बढ़ने से पहले 5 पॉइंट हो गए, छठा पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं। छठा पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, सबशेल होता है 2l+1। क्या होता है? 2l+1, ठीक है। सातवां पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विल बी, कितना होगा? 2 into 2l+1। बात समझ में आई? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2l+1। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 into 2l+1। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए। इसको भी हम अभी एक चार्ट के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आया? नोट करिए इसको पहले। कोई दिक्कत? मिटाऊं? एजिमुथ कॉन्टेंट में मिटाऊं? पहले मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं? मिटाऊं, ठीक है। चलिए, तो नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। प्रॉपर बनाने हैं नोट्स के बाद मैं बता रहा हूं आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा, ठीक है। और जो डाउट बच जाता है आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको आपको मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। मैं उसका आंसर रिप्लाई आपको कर दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, जैसे चार्ट बनाएंगे, जैसे मैंने बोला आपको समोसे के चार्ट नहीं बनना है, ठीक है। पता चला चार्ट बना रहे हैं समोसे का। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ n, एक तरफ लिखेगा वैल्यू ऑफ n, एक तरफ लिखेगा शेल, ठीक है, शेल। दूसरी तरफ लिखेगा ऑर्बिटल्स इन अ शेल, इन अ शेल। एक तरफ लिखेगा इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, ठीक है। तीसरे एक तरफ बनाइएगा वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ एल फॉर एन, ठीक है। एक तरफ और बनाइएगा क्या सबशेल कौन सा होगा, या टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, ठीक है। एक मिनट, दिखाई दे रहा है? सब क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है पूरा बोर्ड, ठीक है, क्लियर। अब देखो वैल्यू ऑफ एन, ऑर्बिटल्स इन अ शेल, ऑर्बिटल्स इन अ शेल निकालने का फार्मूला क्या था, याद है? एन स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल निकालने का फार्मूला 2n स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एल फॉर एन कितना था, याद है ना? अरे 0 1 2 अप टू n-1 था ना, n-1 करके निकालते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल कितना था? 2l+1 था ना, था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल का फार्मूला 2 into 2l+1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपके पास वैल्यू ऑफ n 1 है, अगर n की वैल्यू है तो शेल कौन सा आता है? k शेल। शाबाश, कौन सा शेल आता है? k शेल। ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैसे निकालते हैं? n स्क्वायर। n कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर बच्चा जनता कितना आता है? 1। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैसे निकालते हैं? 2n स्क्वायर। तो 2 n कितना है? 1 का स्क्वायर, 2 आ जाएगा ना, आ जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ l फॉर n, तो n के लिए देखिए ना, तो l के लिए कैसे निकालोगे? n-1। n कितना है? 1, 1 - 1 जाएगा, कितना आएगा? 0। तो l के लिए कितनी आएगी? 0। और अगर l 0 है तो कौन सा सबशेल याद है? s सबशेल। कौन सा सबशेल होता है? s सबशेल। ये लिखा है s सबशेल, इसको थोड़ा एचर के साथ लिखेंगे, s सबशेल, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है, l बताया ना अभी कुछ देर पहले, अगर l 0 हुआ तो s सबशेल। फिर
टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल कैसे निकालते हैं? 2l प्लस 1। तो l की वैल्यू कितनी है? 0। तो 2 इंटू 0, 0 प्लस 1 कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1। कितने होंगे? 1 ऑर्बिटल्स होंगे। और फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल कैसे निकालते हैं? 2 इंटू 2l प्लस 1। l की जगह रखो 0। 2 इंटू 0, 0 प्लस 1, 1, 1 इंटू 2 कितना आएगा? 2। बात समझ में आई? ठीक है। पहला चीज। अब हम बात करते हैं n इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 होगा तो कौन सा सेल होगा? के एल सेल, के सेल n इक्वल टू 1 के लिए, एल सेल n इक्वल टू 2 के लिए। ऑर्बिटल्स इन अ सेल कैसे निकालते हैं? n स्क्वायर। n कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर बोले तो 4। कोई दिक्कत नहीं। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल कैसे निकालते हैं? 2n स्क्वायर। 2 की जगह 2, n कितना है? 2। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। तो मतलब कितने ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल कितने होंगे? 8। कितने होंगे? 8। ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ L, L कैसे निकालोगे? n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है? 2। 2 माइनस 1 तो 1। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। तो 0 होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रही है? अगर 0 है L, L की वैल्यू क्या आ सकती है भाई? देखो n कितना है? 2। 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा ना। तो 0 में इंक्लूड होगा, 0 से कहां तक होगा? 1। तो L की वैल्यू कितनी होगी? एक तो 0 होगी, L की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर 0 हुआ तो S सबसेल, पता है ना। अगर 1 हुआ तो P सबसेल। कौन सबसेल? P सबसेल। बात समझ में आई? फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उससे बता रहा था सेल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सेल को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल को। S n2 वो तो सेल होगा। और कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 4 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 4 ऑर्बिटल। ठीक है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो ऑर्बिटल को बता रहा था। वो ये नहीं बता रहा था कि कौन सा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा कि d ऑर्बिटल होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ बता रहा था कि कितने ऑर्बिटल होंगे? 4 ऑर्बिटल। लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है कि जो 4 क्वांटम होंगे, जो 4 ऑर्बिटल होंगे, कितने होंगे? एक तो किसका होगा? s का। और एक 3 किसके होंगे? p के। किसके होंगे? p के। s में कितने डब्बे आते हैं? यहाँ पे निकालो ना। l कितना है? l0 पुट करो। l0 2 इंटू 0, अरे l0 है ना, पुट करो 0 प्लस 1 कितना आएगा? 1 आएगा ना। 1। ठीक है। l फिर 1, l की जगह 1 पुट करो। 2 इंटू 1 प्लस 1 3। टोटल कितने आएंगे? 4। कितने आएंगे? 4। तो देखो जब n2 होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा था कि इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे? 4 ऑर्बिटल। जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है कि कितने ऑर्बिटल आएंगे? 4 ऑर्बिटल आएंगे। लेकिन 4 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल किसका होगा? s का। और 3 किसके ऑर्बिटल होंगे? p के। ये हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नहीं बता रहा था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ इतना बता रहा था कि 4 ऑर्बिटल आएंगे। लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताएगा कि वो 4 ऑर्बिटल कौन से 4 ऑर्बिटल भाई? तो एक होगा s का होगा और 3 किसके होंगे? p के। बात समझ में आई? फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल बताओ। अगर l 0 है तो पुट करो 2 into 0, 0 plus 1, 1, 1 into 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। और इसमें कितने आएंगे? 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। ये 4 ऑर्बिटल्स। टोटल कितने आएंगे? 4 ऑर्बिटल्स। 1 किसका होगा? 1 ऑर्बिटल किसका होगा? s का। 3 किसके होंगे? p के। तो टोटल कितने बनेंगे? 4 ऑर्बिटल। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8। 8 इलेक्ट्रॉन। वो 8 इलेक्ट्रॉन जिसमें 2 किसका होगा? s का होगा और 6 किसका होगा? p का होगा। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है अपना, जिसे मान लीजिए n इक्वल टू 3 हुआ। अगर n 3 हो गया तो कौन सेल? k सेल, l सेल और ये कौन सा? m। ठीक है। इसके लिए 3 का स्क्वायर निकालोगे ना। ऑर्बिटल्स इन अ सेल n स्क्वायर होता है। 3 आया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 होगा ना भाई? होगा। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल कैसे निकालते हैं? 2n स्क्वायर। 2 n कितना है? 3 का स्क्वायर। 9 दूनी कितना होंगे? 18। कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर वैल्यू ऑफ l, तो 3 n की जगह 3 पुट। 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2। कितना हुआ? 2। तो एक तो l 0 हो गया, 2 है ना, l 1 हो जाएगा और l कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर l 0 है तो s सबसेल, 1 है तो p सबसेल, पता है ना। अगर l 2 हो गया तो d सबसेल। बात समझ में आई? l सबसेल में इलेक्ट्रॉन निकालो तो यहां पुट करोगे ना। अरे s के लिए l की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2।
इसके लिए पुट करो कितना आएगा 6, इसके लिए पुट करो 2 तो कितना आएगा 2 2 4, सॉरी इसके लिए 3 आएगा, पुट करो 1, 2 into 1 2 plus 1 3 आएगा ना, 3 आएगा। इसके लिए पुट करो 2 2 4 plus 1 कितना आएगा 5। टोटल कितने हुए, टोटल कितने आएंगे भाई 5 और 8 10, टोटल कितने आएंगे 10 ऑर्बिटल। बात समझ में आई है? एस पी डी, ठीक है, 5 और 8 2 10, ठीक है। अब देखो अरे 0 पुट किया, सॉरी ये 1 आएगा ना यार, क्या लिख रहा हूँ, L0 2 into 0, अरे उठा के पुट, इस L की वैल्यू को उठा के इसमें पुट करना है। अगर L 0 है तो कितना आएगा 1 3 5, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स आएंगे 9, कितने आएंगे 9। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा था कि टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे 9, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहे हैं टोटल कितना होगा 9, लेकिन उसमें S कितना होगा 1, P कितना होगा 3 और D के कितने ऑर्बिटल होंगे 5। ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नहीं बता रहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ बता रहा था कितने ऑर्बिटल आएंगे भाई 9 ऑर्बिटल आएंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया 9 ऑर्बिटल आएगा, वो भाग गया। लेकिन एजीमुथल भैया क्या करते हैं, हम बताएंगे कौन से 9 आएंगे। एजीमुथल भैया बताते हैं, मैं बताता हूँ। एक एस के कितने आएंगे 1 ऑर्बिटल आएंगे, पी के कितने ऑर्बिटल आएंगे 3 ऑर्बिटल आएंगे, डी के कितने आएंगे 5 ऑर्बिटल आएंगे, टोटल कितने हो गए 9 ऑर्बिटल। तो एजीमुथल भैया हमें बताते हैं कि कौन कौन सा ऑर्बिटल आया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भैया हमें नहीं बताते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सबसे कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है 2 into 2 पुट करो, L0 तो कितना आएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, फिर L equals to 1 2 3 तो कितना आएगा 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें कितना आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 कितने आएंगे पूरे 18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो n equals to 4 हुआ तो k शेल n शेल m शेल, इसके लिए n शेल ऑर्बिटल्स इन अ शेल कितने आएंगे 4 का स्क्वायर, कितना आएगा भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैसे निकालेंगे 2 into 4 का स्क्वायर, 16 तो कितना हो जाएगा 32। अब देखो, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भैया वो बता के भग गए, क्या बता के भग गए कि 16 ऑर्बिटल आएंगे, कितने ऑर्बिटल आएंगे 16, पर वो ये नहीं बताया कि 16 कौन सा आएगा, तो कौन बताएगा एजीमुथल भैया, कौन बताएंगे एजीमुथल भैया, ठीक है। आइए कैसे, अब देखिए अब n की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 1 3, तो l की वैल्यू क्या आ सकती है 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, और l की वैल्यू कितनी आ सकती है 3, ठीक है। अगर 0 आई तो s सब शेल, 1 आया तो p सब शेल, L2 आया तो d सब शेल, और L3 आया तो f सब शेल। बात समझ में आई, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। L की इसको पुट करो 0 0 plus 1 कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1, इसमें आएंगे कितने ऑर्बिटल्स आएंगे 3, इसमें कितना आएगा 5, इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे 7, 7 5 12 13 14, ये कितना होगा 7 5 12 13 14 15 16 आएगा ना। ये नहीं बता रहा है 16 ऑर्बिटल आएगा, एजीमुथल भी ये बोल रहे हैं, प्रिंसिपल भैया भी बोल रहे थे 16 ऑर्बिटल आएगा, एजीमुथल भैया ने बोला 16 ऑर्बिटल आएगा, लेकिन प्रिंसिपल भैया ने हमें नहीं बताया 16 कौन सा आएगा। वो किसने बताया, एजीमुथल ने। एजीमुथल ने बोला भाई एस आएगा 1 ऑर्बिटल आएगा एस का, पी भी आएगा उसके 3 ऑर्बिटल होंगे, डी होगा उसके 5 ऑर्बिटल होंगे, जब जो एफ होगा उसके 7 ऑर्बिटल होंगे। बात समझ में आई, ठीक है। अब बताओ इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन, एस के लिए एल के वैल्यू 0 प्लस 0 into 2 0 plus 1 1 2 कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने आएंगे निकालना 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना आएगा 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना हो गया 10 20 30 2 32, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई, आई होप इतना क्लियर है। आगे आप बना के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए और आप क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। आया समझ में, अरे कोई दिक्कत नहीं, मिटाऊं, मिटा दो। चलिए हमारा अगला नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट का कि एल और सबशेल, क्या सबशेल, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 0 हुई तो कौन सबशेल होता है भाई, एस सबशेल। अगर एल की वैल्यू 1 हुई तो कौन सबशेल होता है, पी सबशेल। एल की वैल्यू 2 हो तो डी सबशेल, ठीक है। एस सबशेल, पी डी। एल की वैल्यू 3 हो तो एफ सबशेल। ऐसा समझ में, एंड सो ऑन चलता रहता है, एस पी डी एफ जी एच आई, ठीक है। जैसे जैसे एल बढ़ेगा
एल एल एस के लिए कितना होगा 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। समझ में आया? वैसे आगे बढ़ते हुए चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसकी बात कर रहे थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ml, किसे रिप्रेजेंट करते हैं ml से। ठीक है, दूसरी बात वैल्यू ऑफ रेंज, इसकी जो रेंज की वैल्यू होती है -L2 प्लस L होती है। क्या होती है? -L2 प्लस L। जैसे मान लीजिए फॉर L इक्वल टू 2 दे रखा है, क्या दे रखा है? L इक्वल टू 2। ठीक है, तो बता सकते हैं ml की वैल्यू क्या आएगी? ml की वैल्यू क्या होगी? -2 to +2। इसका मतलब -2, -1, 0, 1, 2। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए आपको L की वैल्यू दे रखी है 3, क्या दे रखी है 3, तो ml की वैल्यू क्या आएगी बता सकते हैं? -3 to +3। समझ में आया? जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। तो ये हमारी अगर L की वैल्यू 3 है तो ml की वैल्यू क्या आएगी? -3 to +3, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। बात समझ में आई? ठीक है, तीसरा पॉइंट, it tells about orientation of an orbitals। बात समझ में आई? ये क्या बताता है? ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। बात समझ में आई? चौथी बात, जैसे मैं बात करूं एस सबशेल के लिए, एस सबशेल। ठीक है, तो एस सबशेल कैसा होता है भाई? एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो एमएल की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 होगी ना। एल की वैल्यू कितनी होती है? 0, एमएल की वैल्यू कितनी होती है? 0। एस सबशेल कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है? शेप में कैसा होता है? बता रखा हूं ना, स्फेरिकल बोले तो आया समझ में? कोई दिक्कत? ये सेंटर होगा, आया समझ में? तो मतलब जो एस सब शेल है उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0, उसके लिए एमएल भी कितना होगा? 0। मतलब स्फेरिकल का रोटेशन पॉसिबल नहीं है ना, मतलब इसका रोटेशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? मिटाओ, मिटा दो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी सबशेल के बारे में। किसके बारे में? पी सबशेल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा पी सबशेल। ठीक है, पी सबशेल के बारे में बात करते हैं। तो पी सबशेल के लिए 4p सबशेल। पहला बात, एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1 होती है ना। अरे पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो एमएल की दूसरी बात, एमएल कितना होगा इसके लिए? -1 to +1। इसका मतलब -1, 0, 1। मतलब जो पी सबशेल है उसका ओरिएंटेशन कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से, -1, 0 और 1। ठीक है, तो इसमें मतलब इसका पी ऑर्बिटल बनाओ, क्या बनाओ? पी। कैसे बनेगा? इसका तीन डब्बे बनेंगे भाई। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। एक को क्या मान लो? px, एक y और ये z। ठीक है, अब 3 तरीके से कैसे ओरिएंटेशन होगा आइए उसको देखते हैं। ठीक है, l की वैल्यू 1 होती है, ml -1 to +1। इसका मतलब -1, 0, 3। ml की वैल्यू कितनी है? 3। ml हमें क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो मतलब p सबशेल की ओरिएंटेशन कितने तरीके से हो सकती है? 3 तरीके से। कितने तरीके से होती है? 3 तरीके से, 1, 2, 3, px, py और pz। ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आया? चलो, मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। पहले देखते हैं किसको बनाते हैं? px को। पहले क्या होगा? x में ओरिएंटेशन, तो x, ये x एक्सिस बन गया, ये कुछ ऐसा बनेगा। कहाँ होता है? x में ओरिएंटेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हमें? लॉब। क्या बोलते हैं? लॉब बोलते हैं ना। और ये जो डार्क है उसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? जो डार्क पार्ट किया मैंने ब्लू कलर से,
इसको क्या बोलते हैं, ये बताता है मैं, क्या बताता है ये, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बात समझ में, क्या बताता है ये, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बताते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब याद है ना ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल है ना, किस पी स्ट्रक्चर बोलो या इसको पी ऑर्बिटल बोलो, पी पी ऑर्बिटल, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, उसमें क्या हो गया, ये पी ऑर्बिटल, ये भी क्या है पी ऑर्बिटल, ये भी क्या है पी ऑर्बिटल, ये भी क्या है पी ऑर्बिटल, ये क्या है पी ऑर्बिटल, ये भी क्या है पी ऑर्बिटल। अब पूरा मिलकर क्या बनेगा, सबशेल, क्या बनेगा, देखो ये बताता हूं मैं, px क्या है, py क्या है और pz क्या है, ये तीनों क्या है, तीनों को बोलेंगे अलग अलग ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ठीक है। इस पूरे डब्बे को क्या बोलेंगे, p सबशेल, क्या बोलेंगे p सबशेल। क्लियर हो रहा है बात, px पूछो तो क्या है ऑर्बिटल है, py क्या है ऑर्बिटल, ex डब्बा क्या है ऑर्बिटल, ठीक है। अब पूरा मिलकर क्या बोलेंगे इसको, p सबशेल, क्या बोलेंगे p सबशेल। तो याद है px क्या है ऑर्बिटल, अब मैंने बताया था ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। लिखवाता हूं पहले भी, स्टार्टिंग में यही किया था हमने कि px क्या है, px ऑर्बिटल है, px क्या है ऑर्बिटल है, ठीक है। और ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, समझ में आया। तो क्या होगा, तीन तरह से रोटेशन होगा, एक px में होगा, एक py में होगा और एक pz में होगा। तो x px क्या दिखा रहा है, मतलब x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आई। जैसे दूसरे में बात करूं मैं py की, किससे बात करूं py की, ठीक है। तो ये मान लो अपना y डैश, ठीक है, इसका एड्रेस मान लो। तो मतलब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होगी, y में, कहां होगी y में, ठीक है। ये अपना कलर कर दो, ये क्या है लोब है, और ये जो कलर पार्ट क्या है वो क्या दिखा रहा है, जो पार्ट हमने कलर किया वो दिखा रहा है कि y में इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी क्या है सबसे ज्यादा। बात समझ में आई। तीसरा क्या बच गया हमारा, तीसरा pz, क्या बच गया pz, ठीक है। तो ये अपना ये बन गया अपना z डैश बोल दो। तो इसमें कहां होगा, z पे इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी क्या होगी सबसे ज्यादा, ठीक है। आया समझ में। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर पेपर में पूछते हैं 11th क्लास के, और आपके कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 और 3 x में y में और ये z में। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए नोट, इसको कर लिया। p सबशेल, ये समझ में आया, p सबशेल, p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, mn - 1 to 1 0 होती है। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। बात समझ में आई, हाँ समझ में। ये p सबशेल में कितने डब्बे होते हैं, अरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, याद है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकाल रहे थे, 2l + 1 निकाल रहे थे ना। तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 ऑर्बिटल्स आएंगे ना, तो p के कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 3 ऑर्बिटल बनते हैं। एक को क्या बोलते हैं px, दूसरे को क्या बोलते हैं py, तीसरे को क्या बोलते हैं pz। ये हमारा px क्या बोलेंगे इसको, p ऑर्बिटल, इसको भी क्या बोलेंगे p ऑर्बिटल, इसको भी क्या बोलेंगे p ऑर्बिटल, और q क्या बोलेंगे p सबशेल। बात समझ में आई, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने सारी बात लिख दी। इसका 3 तरह से रोटेशन होता है, x में होता है, y में होता है और z में होता है। x में px क्या दिखा रहा है, मतलब x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा y में और ये z में, ये लोब बोलते हैं। और जो पार्ट मैंने डार्क किया है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नोट करिए इसको। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपना डी सबशेल, इसके बारे में बात करते हैं डी सबशेल के बारे में। चलिए डी सबशेल, ठीक है। डी सबशेल डी के लिए एल के लिए बताइए, बता सकते हैं एल की वैल्यू, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। तो बताइए इसकी पहली बात, एमएल की वैल्यू कहां से होगी, -2 to +2 बोले तो -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। बात समझ में आई। मतलब डी सबशेल का कितना रोटेशन होता है, 5 तरीके से, 1 2 3 4 5, 5 आप वैल्यू आ रही है ना बल्कि, तो डी का कितने तरह से रोटेशन हो सकता है, 5 तरीके से, ठीक है। चलिए तीसरी बात, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैं भी लिखवा देता हूं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फार्मूला क्या था भाई, 2l + 1 था ना। l के लिए कितने हैं 2, 2 4 5 ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स होंगे
5 ऑर्बिटल्स, मतलब कितने डब्बे बनेंगे इसमें? 5 ऑर्बिटल्स। एक दो तीन चार और 5 बन गया। 5 ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से होंगे? पांच ऑर्बिटल्स किस किस तरह से ओरिएंटेशन हो सकता है उसको देखते हैं। पहला आता है अपना dxy। क्या होता है? dxy क्या होता है? dxy। इसका मतलब ये x मान लो, ये y मान लो, और ये अपना क्या बन गया? x और y के बीच। ठीक है, तो ठीक से बनाओ, ठीक से बनाते हैं इसको। पहला ओरिएंटेशन किसमें होता है? dxy में। तो ठीक है, dxy। दूसरा ये कलर का लेना, कलर पर क्या लिखा है? ये लोब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये x हो गया, ये क्या हो गया? y। इसको क्या बोलते हैं? लोब। ठीक है, और मतलब x और y के बीच में प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? yz, dxy yz। भाई अपना इसको y मान लो, इसको क्या मान लो? z। ठीक है, आया समझ में? आया। तो ये इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी yz। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या होता है? dx yz zx। तीसरा क्या होता है अपना? dzx। क्या होता है? dzx। तो z मान लो, इसको x मान लो। मान लिया? मान लिया। ठीक है, इसको कलर कर दो। ठीक है, तीसरा ओरिएंटेशन होता है। चौथा ओरिएंटेशन होता है अपना d x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होगा? कोई देखना, x होगा अपना, y होगा। ये x मान लो, ये y मान लो। आया समझ में? देखो इन सब में dxy yz z1 देखो, ये बिटवीन द एक्सिस था, x और y के बीच में, y x के बीच में। ठीक है, मतलब dxy yz और zx ये सब बिटवीन द एक्सिस था, जबकि ये ऑन द एक्सिस है। ध्यान से देखना, फर्क जनरेट कर पा रहे हो आप? ये क्या है? एक्सिस के ऊपर है। किस पे है? एक्सिस के ऊपर, जबकि ये कहां पे? बिटवीन द एक्सिस थे। अरे ये बिटवीन द एक्सिस है, लोब जो बन रहा है ना, बिटवीन द एक्सिस बन रहा है, देखो। और ये जबकि एक्सिस के ऊपर बन रहा है लोब, ये कहां बन रहा है? एक्सिस के ऊपर। समझ में आ रहा है? आ रहा है। पांचवा ओरिएंटेशन एक और होता है, यहाँ लिख दूं, दिखाई देगा? ये लिख देता हूं, ये होगा हमारा dz स्क्वायर। क्या होता है? dz स्क्वायर। ठीक है, ये बनता है हमारा, इसको z मान लो, इसको x मान लो या y मान लो, मर्जी आपकी रहेगी। ठीक है, और ये कुछ ऐसा बनता है। आप जब एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना, कुछ ऐसा मिलेगा आपको ये। ठीक है, ऐसा समझ में? इस पार्ट को मैं ब्लैक कलर, ब्लू कलर, रेड कलर से कर देता हूँ। ये थोड़ी ड्राइंग खराब है, समझ जाना बस। ठीक है, तो जो डी ऑर्बिटल्स है, डी के डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू -2 -1 0 1 2, मतलब डी का 5 तरह से ओरिएंटेशन हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आते हैं? 5। कितने आते हैं? 5। ठीक है, कितने आते हैं? 5। कौन कौन से आते हैं भाई? dxy, ये dyz मान लो, ये dzx मान लो, ये dx2 y2 मान लो, और इसको क्या मान लो? dz2। ठीक है, तो 5 तरह से ओरिएंटेशन होता है जो मैं जिसका डायग्राम x y y z z x बिटवीन द एक्सिस होता है, जबकि dx2 y स्क्वायर और dz2 ऑन द एक्सिस होता है। कहां पे होता है? ऑन द एक्सिस। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत आया समझ में? मिटाऊं? अरे मिटाऊं, मिटा दो। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा इसमें बताइए, बता सकते हो ना एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना? चौथे बात इसमें लिखिए ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल। बता सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबशेल के अंदर 2 * 2l + 1। डी के लिए कितने थे? 2 ना, 2 2 4 5 5 में कितना है? 10। 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। बात समझ में आई? ये बता चुका हूं हालांकि पहले, बता दो, बता दो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ सबशेल। इसकी बात करते हैं एफ सबशेल। एफ सबशेल,
S0 P1 D2 F3, मतलब इसके लिए ये L की वैल्यू कहाँ कितनी होगी 3। दूसरी बात इसके लिए ML क्या होगा -3 टू +3, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 और 3। समझ में आया। तीसरी बात नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन d सबशेल। d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स निकालेंगे, कैसे निकाल लें 2l + 1, इसके लिए L की वैल्यू कितनी है 3 3 to the 6 + 6 7 ऑर्बिटल्स, कितने बनेंगे 7 ऑर्बिटल्स, मतलब इसमें कितने डब्बे बनेंगे भाई 7 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, अब इन डब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कैसे निकालेंगे याद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d सबशेल, कैसे निकालोगे फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या था 2 * 2l + 1, L की वैल्यू कितनी है 3 3 to the 6 7 7 to the कितने आएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने आ सकते हैं इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 14। बात समझ में आई। ठीक है, देखिए ये पांचवा, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, कैसे बनाता है, कोई इसका रोटेशन नहीं हो सकता है, कैसा बनता है कॉम्प्लेक्स, इसलिए होता है कैसा बनता है ये कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई। जो मेन आपका काम है ना SPD तक हो जाता है, जब क्या बनता है F कैसे बनता है कॉम्प्लेक्स, कैसे बनता है कॉम्प्लेक्स, नोट करिए इसको। कोई दिक्कत आया समझ में भाई। ये हमने बात किया एस सबसेट, क्योंकि F कैसे बनता है पहले भी बताया था, F कैसे बनता है कॉम्प्लेक्स, जिस पर हम चर्चा होता नहीं करते हैं, इतना बात तो पता होना चाहिए आपको F के बारे में। हो गया, मिटाओ मिटाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हमने बात कर लिया किस पे, हमने बात कर लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, हमने बात कर लिया एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, और हमने बात कर लिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। लास्ट जो सबसे आखिरी बचता है वो है अपना स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये अपना न्यूक्लियस है, ये क्या अपना न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है, दूसरा इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम दो डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है आपको बस यही ध्यान रखना पड़ेगा, और एक होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम लिखेंगे ऐसे दिखाएंगे, या इसको ऐसे दिखाएंगे हाफ, और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज को या तो डाउनवर्ड दिखा दो या ऐसे दिखा दो। ठीक है, ऐसा पर्सपेक्टिव के लिए क्लॉकवाइज को हम लेते हैं +½ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग -½ बात समझ में आई। बस यही अपना फॉर स्पिन क्वांटम नंबर। दो चीज याद रखना आपको, स्पिन क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक प्लस क्लॉकवाइज को हम इस तरह दिखाएंगे, इसके वैल्यू कितनी लेते हैं +½ एंटी क्लॉकवाइज को इस तरह दिखाएंगे, इसके वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग -½ बात समझ में आई। स्पिन शुड बी ऑलवेज अपोजिट, क्या होना चाहिए स्पिन शुड बी ऑलवेज अपोजिट। अगर क्लॉकवाइज आपने ये लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड लोगे। बात समझ में आई। तो पॉइंट लिख लो, स्पिन 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 लिखेगा, स्पिन इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। स्पिन हमेशा किस में होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। बात समझ में आई, मतलब स्पिन को हमेशा किस में लेते हैं हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, क्या डाउट, वो डाउट को मैं क्लियर करता हूं। देखो एक होता है शेल, शेल के अंदर होता है अपना सबशेल, ये लिख लीजिएगा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, क्या होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर हमें क्या मिलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या मिलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक तो वो नोट कर लीजिएगा। पहले शेल आता है, शेल के अंदर क्या होता है सबशेल, सबशेल के अंदर कौन होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स के अंदर कौन मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स, कौन मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई। ठीक है, दूसरी बात से n का, n की वैल्यू क्या थी, n कहां से स्टार्ट था भाई 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। n क्या बता रहा था आपको शेल, क्या बता रहा था शेल, शेल बोले तो k शेल l शेल m शेल एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा l, l कहां स्टार्ट था 0 l l क्या था 0 1 2 3 अप टू कहां था n-1 था ना। l की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है हमें
सबशेल, क्या रिप्रेजेंट करता है? सबशेल, ठीक है। ml, ml क्या बना था? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये क्या बताता हमें? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ठीक है, बताता है ओरिएंटेशन। बता रहा हूं सबशेल जैसे S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ml क्या बताता है? ओरिएंटेशन, x में हुआ, y में हुआ, z में, जैसे बताया हमने p में 3 तरह से ओरिएंटेशन होता है, px, py, pz, d में 5 तरह से ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। तो देखो जो l है वो l किस पे डिपेंड करता है? n पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड l किस पे डिपेंड कर रहा है? n पे। और ml किस पे डिपेंड करता है? l पे। ये तीनों एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि n orbital is characterized by 3 basic quantum number, जिसका नाम क्या था? n, l, ml, ठीक है। n का मतलब प्लेसमेंट क्वांटम नंबर, l का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, ml का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं, ठीक है। पहला चीज तो ये काम। दूसरा, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर हम बेसिकली इसका यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। क्लॉकवाइज अपवर्ड लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी लेती है? हाफ। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे लोगे? डाउनवर्ड। अगर इसको अपवर्ड लिए इसको डाउनवर्ड लोगे, अगर इसको डाउनवर्ड लोगे तो इसको क्या लोगे? अपवर्ड। लिखा है ना, स्पिन इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। स्पिन हमेशा किसमें लोगे? अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आई? चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमने क्वांटम नंबर को कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन हाँ, आप कंप्लीट नोट्स बनाइएगा। कंप्लीट नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करके अगले लेक्चर को अटेंड करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।